हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गाइस, मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं एलटी ग्रेड वैकेंसी 2021 को लेकर। आप सभी में से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने यूपी टीजीटी का एग्जाम दिया होगा और फ्रेंड्स उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जिनका पेपर अच्छा गया होगा, कुछ का खराब भी गया होगा। तो जिनका खराब गया उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। एलटी ग्रेड में आपके लिए बहुत ही बढ़िया चांस होगा, एक सुनहरा मौका होगा एलटी ग्रेड वैकेंसीज में। तो मैं आपको बताऊंगा आज एलटी ग्रेड वैकेंसी में आवेदन कैसे होता है, फीस क्या रहती है, सब्जेक्ट कैसे आपने चूज करना है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सभी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स। और मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी में डिफरेंसेस क्या है। एलटी ग्रेड वैकेंसी में आप पूर्णतः गवर्नमेंट टीचर लगोगे। क्या लगोगे? गवर्नमेंट टीचर। बट यहां पर आप पूर्णतः गवर्नमेंट टीचर में आपकी गिनती नहीं होगी, एक मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर आपको काम करना पड़ेगा, बट यहां पर आप गवर्नमेंट टीचर कहलाएंगे फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एलटी ग्रेड वैकेंसी और यूपी टीजीटी में। और एलटी ग्रेड वैकेंसीज हो या जीआईसी लेक्चरार की वैकेंसी हो, जीआईसी लेक्चरार्स 11-12 के लिए होता है, तो यहां पर एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है इन दोनों का? यूपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। क्लियर है। और यहां पर आपको पता ही है माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करा रहा था। इसका एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई होता है, क्योंकि आपको पता है पीएससी से ही समझ गए होंगे कि पीएससी जब एग्जाम ले रही है तो लेवल थोड़ा हाई तो करेगी ही करेगी। अब बात करते हैं फॉर्म कब तक आने के चांसेस हैं। फॉर्म आपको मिल जाएंगे सितंबर मंथ में, तो आप फॉर्म का वेट करना है तो कीजिए। बट मैं सिर्फ आपसे यही चीज कहूंगा कि प्रिपरेशन पहले से रखिए, फॉर्म जब आए तब आए, बट प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन होगी तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो सितंबर मंथ में आपको फॉर्म इसका देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि फीस की। फॉर्म आ गए, अब फीस कितनी देनी पड़ेगी फॉर्म को फिलअप करने के लिए? तो फीस 125 रुपए लगेंगी बस। कितने? 125 रुपए। और किसको देना पड़ेगा? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 125 रुपए, जिसमें क्या होता है 100 रुपए आपका एग्जाम फीस होगा, यानी कि फॉर्म फीस होगा, और वहीं प्लस 25 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज होगा, ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज। क्लियर है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज होगा आपका कितना? 25 रुपए। टोटल 125 रुपए हो गया। वहीं यदि मैं बात करूं एससी एसटी की, तो इनको देना पड़ेगा 65 रुपए। 65 रुपए में 40 रुपए फीस प्लस 25 रुपए ऑनलाइन चार्ज। क्लियर है। वहीं पीएच कैटेगरी वालों को सिर्फ 25 रुपीज ही फीस लगेगी एलटी ग्रेड की वैकेंसी के लिए। क्लियर है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। होप सो फ्रेंड आज आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इस बार 2021 में क्या रहने की चांसेस है और क्या रहेगा, तो मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा जो रहने वाला है। तो सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, यानी कि बैचलर डिग्री चाहिए आपकी। बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और बीएड कंप्लीट होगा तो आप एलिजिबल होंगे। अब बात आती है कि सी टैट, यूपी टैट, सुपर टैट, इनकी जरूरत है या नहीं? तो इनकी जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत नहीं है। सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड होगा तो आप एग्जाम में फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये रहने वाली है क्वालिफिकेशनल क्राइटेरिया। क्लियर है। अब बात करते हैं एज की, कि एज क्या रहेगा। अब एज जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनका एज क्या रहेगा? जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो इनकी एज कितनी होगी? 21 से लेके 40 साल तक जनरल और ईडब्ल्यूएस की। वहीं ओबीसी की यदि बात करें तो इनकी एज हो जाएगी 21 से 43 वर्ष। और एससी एसटी की बात करें तो इनकी एज कितनी हो जाएगी?
45 साल तक, 21 से 45 साल तक एज होगी किसकी, SC और ST की। क्लियर है, यहां तक होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा डाउट यही था फ्रेंड्स स्टूडेंट्स को। तो इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके 20% से तो होता नहीं पास भैया, कोई पासिंग मार्क्स चाहिए बस। कितना चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि परसुइंग में है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट होना चाहिए, बस पास हो आप तो फॉर्म को आप फिल कर पाओगे। इस बार थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यहां पर बहुत ज्यादा डाउट, सब्जेक्ट कैसे ले। यदि आपका साइंस से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपके पास केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होना चाहिए, तो आप साइंस के लिए एलिजिबल हो। आप बायो से भरना चाहते हैं तो बॉटनी एंड जूलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी होगा तो आप बायो से फॉर्म फिल कर पाएंगे। वहीं इंग्लिश की यदि मैं बात करूं तो इंग्लिश के लिए क्या चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे इंग्लिश से। मैथ्स के लिए तो मैथ ही चाहिए। क्लियर है, मैथ्स के लिए मैथ्स। एसएसटी की बात करूं क्योंकि एसएसटी कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं, तो 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इको। क्लियर है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, इन 4 सब्जेक्ट में से अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है तो आप एसएसटी का फॉर्म फिल कर पाएंगे। चाहे आपके पास हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, पॉलिटी इको हो, हिस्ट्री इको हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी कुछ भी हो, आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे यदि 4 में से 2 आपके पास है तो। क्लियर है, तो ये तो हो गया भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। और थोड़ा बढ़ते हैं। अब यहां से बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है। अब एग्जाम क्या होगा, रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम यानी कि एमसीक्यू वाले एग्जाम होंगे और पेपर किस पे होगा आपका, ओएमआर शीट पे होगा। ऑनलाइन पेपर नहीं होता, ओएमआर शीट पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब होगा क्या, इसमें एक ही पेपर होगा। क्लियर है, एक ही पेपर होगा और इस पेपर के आपके पास 2 पार्ट होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। क्लियर है, 2 पार्ट होंगे, पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड। अब पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज का सिलेबस है, जनरल स्टडीज, और पेपर सेकंड की हम बात करें तो पेपर सेकंड आपका मेन सब्जेक्ट होगा। क्लियर है, पेपर सेकंड मेन सब्जेक्ट, पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज का सिलेबस की यदि मैं बात करूं आपसे तो सिलेबस क्या रहेगा, हिस्ट्री होगा आपके पास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया, इको हो गया, वहीं जनरल साइंस, जनरल साइंस एंड एलिमेंट्री मैथ। एलिमेंट्री मैथ, एलिमेंट्री मैथ क्या होगा, 10वीं लेवल तक होगा और ये सभी आपका सिलेबस है जनरल स्टडीज का, इसे आप ध्यान रखेंगे। और यहां से क्वेश्चन आएंगे 30। कितने क्वेश्चन होंगे, 30। और मेन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 120। अब टोटल कितने हो गए क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हो गए। अब मार्क्स कितने बनेंगे, 150 मार्क्स भी होंगे। क्लियर है, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर। आप यहां पर मेन पॉइंट्स क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको 40% गेन करना ही पड़ेगा। 40% गेन कर लोगे तो आपका एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हो, अदरवाइज तो कोई चांस है ही नहीं। यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया जो मार्क्स का है वो कितना है, 40% आपको गेन करना ही पड़ेगा। अब ये 40% किस किस के लिए है तो वो भी देख लो। जनरल, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को कितना गेन करना पड़ेगा भाई, 40% मार्क्स उनको लाना ही पड़ेगा। वहीं यदि मैं बात करूं कि एससी और एसटी की तो उनको 30% मार्क्स लाना होगा। क्लियर है, 30% मार्क्स लाना होगा तो वो एग्जाम को यहां से क्वालिफाई कर जाएंगे। बट मेरिट तो यार आगे ही बनेगी, 40% तो मिनिमम क्राइटेरिया है। जिनका इससे कम आता है उनका एग्जाम पेपर कोई चेक ही नहीं होगा, कोई फायदा ही नहीं उनका। ठीक है, तो इससे ऊपर ही आपको लाना पड़ेगा नंबर। तो यहां समझ में आ गया, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 30 मार्क्स होंगे पेपर फर्स्ट के और 120 मार्क्स पेपर सेकंड के आपके
होंगे फ्रेंड्स। क्लियर है? यहां से टाइमिंग कितना होगा? 2 आवर्स का टाइम होगा। क्लियर है? 2 आवर्स का टाइम होगा। अब यहां देखो 40% का मतलब कितना होता है? 150 हो गया नंबर। 150 का 40% आप कर लो, कितना हो गया? 15 60, यानी कि 60 नंबर आपको 60 नंबर क्वालिफाइंग है। मिनिमम क्राइटेरिया इस पे सिलेक्शन नहीं होगा, मेरिट ऊपर ही जाती है। तो 60 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे आपको अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो तो आप। क्लियर है? तो ओवरऑल लाइए, ये भी याद रखना, ओवरऑल चलेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये कहा था कि भाई 40 यहां भी लाना, 40 यहां भी लाना। अब 40 मैंने क्यों बोला? क्योंकि आप देखो जनरल स्टडीज क्या होता है? एक स्कोरिंग टॉपिक है। क्या है? स्कोरिंग टॉपिक है। यहां पर आपको याद करना है बस। और मैं आपको यहां पर फ्रेंड्स 30 में से 30 नंबर दिलाऊंगा, 30/30 नंबर दिलाऊंगा आपको, यानी कि 100% मार्क्स दिलाऊंगा जनरल स्टडीज में। बस आपको जितना कराया जा रहा है उतना आपने करना है। तो आप जनरल स्टडीज में डेफिनेटली फ्रेंड्स 40/40 मार्क्स गेन करोगे। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पासिंग मार्क्स सब बता दी मैंने। अब इंटरव्यू होगा या नहीं होगा? तो इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू नहीं होगा। क्लियर है? इंटरव्यू नहीं होगा। इसी पेपर के बेस पे मेरिट बनेगी और उसी मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। अब आती है बात कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? तो नेगेटिव मार्किंग होगी भाई 1/3 की, यानी कि 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि आपने 4 क्वेश्चन सही किए, 4 क्वेश्चन में से आपने एक क्वेश्चन की हम ले लेते हैं बस, 4 क्वेश्चन में से आपने एक क्वेश्चन सही किया और 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो टोटल मार्क्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से चेकिंग होगी और ये मतलब होता है 1/3 का। अब एक स्टूडेंट को और डाउट आता है कि सर हम अदर स्टेट के हैं, क्या हम फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो भाई आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर पाओगे। क्लियर है? फॉर्म आप फिल कर पाओगे, बस शर्त ये होगी कि आप जनरल में काउंट होगे। क्लियर है? आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, वो काउंट नहीं होगा। आप जनरल में काउंट होगे। अदर स्टेट के आप हैं तो फॉर्म फिल कर पाएंगे। और फ्रेंड्स यहां से आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। होप सो आप लोगों का कोई अब डाउट नहीं रहा होगा। फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा आप लोगों के लिए कि फॉर्म आएंगे और आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अभी से लग जाओ, क्योंकि हलवा नहीं होता भैया कि आप 10 दिन में तैयारी करके आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। हलवा तो है नहीं, तो मेहनत आपको करना है। तो अभी से घिसना सीख लो और अभी से घिसो खुद को, तभी सिलेक्शन आपका होगा। फ्रेंड्स और भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, क्योंकि कल से आपके बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं एसएसटी के, और जनरल साइंस और जनरल स्टडीज के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। तो वीडियोस को जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट फेम।